ओम शांति। क्या सच में पत्नी के पापों का आधा भाग पति को भोगना पड़ता है? संसार में ये मान्यता है कि पत्नी के पापों का आधा भाग पति को भोगना पड़ता है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, जब शादी होती है तो वहाँ पर एक श्लोक बोला जाता है और एक श्लोक आता है, वो आप पत्नी से वचन लिए जाते हैं कि उद्याने मद्यपाने चा पिता ग्रह गमनेन चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। निर्जन स्थान, उद्यान, वनादि में ना जाएं, मद्य शराब पीने वाले मनुष्य के सामने ना जाएं, अपने पिता के घर भी मेरी आज्ञा के बिना ना जाएं, धर्म शास्त्रोचित कभी भी मेरी आज्ञा भंग ना करो, तो ही तुम मेरी वागाम में स्थान ग्रहण कर सकती हो, यानी कि तभी तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। ऐसे वचन लिए जाते हैं। बात यह होती है कि देखिए, पति पत्नी का जब संबंध होता है, जब शादी होती है तो पानी ग्रहण करते हैं तो वो एक मित्र होते हैं, एक मित्र की तरह होते हैं। अब कहने का मतलब ये है उस श्लोक में कि आपके शरीर दो हैं लेकिन आपका कर्म एक जैसा होगा। हम दोनों अपनी सलाह से जो भी कार्य करेंगे धर्ममय करेंगे और दोनों धर्म के प्रताप से हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। उसका भाव केवल ये है, कोई भी आप मनमाने आचरण नहीं करेंगे, बिना मेरी अनुमति के किसी कहीं पर घूमने, जंगल इत्यादि किसी भी जगह नहीं जाएंगे। पिता के गृह या राज दरबार में जहाँ कोई मदिरा का पान किए बैठा हो, मधुशाला आदि के पास बिना हमारे सानिध्य के आप नहीं जाएंगे। बिना मेरी अनुमति के आप धर्म नहीं करेंगे। जो धर्म का कार्य करेंगे वो हमें भी साथ में लेकर के करेंगे, हमारी सलाह लेंगे। तो इस तरह की बातें उस श्लोक में कही गई हैं। इससे तात्पर्य ये है कि हम दो शरीर देखने में रहेंगे लेकिन हमारी रुचि एक होगी, हमारा भाव भी एक ही रहेगा। अब अगर इस संकल्प से आप अलग हैं तो पति पत्नी है ही नहीं। आज दुनिया में देखा जा रहा है सिर्फ नाटक हो रहा है। और अगर वास्तविक पति पत्नी हैं तो जो आप दोनों की सलाह से सत्कर्म या जो भी त्रुटि होगी तो दोनों है ना। जीवन को ऐसे चलाना होता है, देखिए कि जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं। भगवान ने भी कहा है कि साइकिल के दो पहिए होते हैं, वो जैसे गृहस्थी पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। और ऐसे चलाना होता है कि लक्ष्य हमारा एक ही होता है कि हमें जाना कहाँ है। अब ऐसा थोड़ी कि अगला पहिया कहीं जाए और पीछा पहिया कहीं जाए, दायां कहीं ले जाए, बायां कहीं ले जाए। हाँ, अगर वो दोनों अलग अलग खुल करके निकल जाते हैं तो फिर वो गाड़ी ही नहीं है। अगर पत्नी अलग चलती है, पति अलग चलते तो वो उसको गृहस्थी नहीं कहेंगे, वो तो गृहस्थी टूट गई ना। तो फिर वो दाम्पत्य जीवन ही क्या कि जो पत्नी अपनी मनमानी चलाए और पति अपनी मनमानी चलाए। दोनों अगर ईश्वर की श्रीमत के संबंध चलें तो ये जीवन और ये जगत भी उसके लिए सुखमय हो जाएगा। दोनों धर्म से चलें, प्यार से चलें और अपने दोनों के प्रति अपना भाव हो और दोनों अपना पति और पत्नी व्रत धर्म से चलें और कोई भी संसारिक भाव, कोई भी गलत क्रिया किसी के साथ ना हो। लेकिन आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पहले से ही बनना शुरू हो जाते हैं तो इनमें पतिव्रत धर्म कहाँ से आएगा? किसमें पति निष्ठा आएगी, पत्नी निष्ठा आएगी, पतिव्रत धर्म का भाव आएगा? क्या पति एक अपनी पत्नी को अपने जीवन का प्रेम स्नेह दे सकता है क्या? वो तो सब पहले ही से नष्ट हो रहा है। तो आज जो लगता है कि जो ग्रंथ की बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, वो सिर्फ लिखी ही रह गई हैं। धारण करने की योग्यता तो आज की इस नई पीढ़ी में है ही नहीं। वो योग्यता तो उस पीढ़ी ने पहले ही खो दी, वो योग्यता तो है ही नहीं, बची ही नहीं है। जिस प्रकार से आप ध्यान रखना कि जिस प्रकार से पवित्र वस्त्र पहन करके यज्ञ में बैठा जाता है, जब आपके घर में कहीं भी यज्ञ होता है तो उसमें नया और पवित्र वस्त्र पहन करके उस यज्ञ में बैठा जाता है। ऐसे ही ये शरीर हमारा वस्त्र है, याद रखना। ये शरीर हमारा वस्त्र है और इसको तब तक पवित्र रखना है
जब तक ये दाम्पत्य जीवन का संकल्प ना बन जाए, जब तक आपकी शादी ना हो, तब तक इसको पवित्र रखना आपका धर्म होता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो। ऐसा हो रहा है क्या आज जीवन में? आज ऐसा हो रहा है क्या? कहीं हो रहा जीवन में? आज छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां वैसे ही मन संसार में आसक्त हैं, और इस सब नए वातावरण में आज मीडिया मेट जो जीवन को कर रहे हैं, अब इसको बताना क्या है? आप तो संसार में हो, सब कुछ स्पष्ट देख रहे हैं ना। अब ये बातें तो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, और आजकल तो वो सारी रीति रिवाज सब कुछ बंद होते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही होते जा रहे हैं। कि जो एक धर्म से अभी भी थोड़ा बहुत मानते हो कि जो माना 7 फेरे लिए जाएं, अग्नि के साथ पवित्र संकल्प लिए जाएं, ये तो बहुत कम ही रह गया है। नहीं तो आज तो जज के सामने बस कोर्ट में लिखा लो, कोर्ट में रज कर लो, सब हो गया। मंदिर में माला डाल ली, बस हो गया है। तो क्या समय आ गया है, देखिए आप। अब क्या होता है, आज तो भाव से स्वीकार लिया, अच्छा लगा, सब कुछ स्वीकार कर लिया, और 2 महीने बाद कह दिया कि तुम हमको पसंद नहीं हो। तो ये क्या कोई बाजार की वस्तु समझी थी क्या? जीवन बर्बाद हो रहे हैं ना ऐसे। ये कोई बाजार से कोई वस्तु थोड़ी लाए हैं कि 2 महीने तक उसको यूज़ किया और 2 महीने के बाद कह दिया कि अरे अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया, तो ये फेंक दिया। तो जीवन बर्बाद हो रहे हैं ना। और आज की समाज में, आज के समय में यही हो रहा है। कोर्ट मैरिज हो गई, बस ये पास है, एक पास हो गया है। ये पढ़ी लिखी समाज है ना आज की पढ़ी लिखी समाज ऐसा कर रही है। तो आज धर्म कहाँ रहा और कैसे रहा? भावनाएं ही निष्ठापूर्ण नहीं रह गई हैं, है ना। तो कैसे क्या होगा? और फिर जब कर्म की बात आती है तो पति हो या पत्नी हो, जो जैसा कर्म करते हैं उसको अपना फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। ना तो पत्नी के आधे पापों का या पुण्य का भाग पति को मिलता है, और ना ही पति को भोगना पड़ता है, न पत्नी को भोगना पड़ता है। जो जैसी आत्मा कर्म करती है वैसा ही फल उस आत्मा को भोगना पड़ता है। अगर पति के साथ कोई गलत करती है पत्नी तो उसको भोगना पड़ता है, और पति अगर कोई गलत करता है तो पत्नी को भी भोगना पड़ता है। इसमें जो करेगा वो भोगेगा। कोई ना पति भोगता है पत्नी का पापों का भाग, और ना पत्नी भोगती है पति के पापों का भाग। जो करेगा सो भोगेगा, क्योंकि हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और हर आत्मा अपने कर्म का फल भोगने के लिए परतंत्र है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका वो फल भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई भी आत्मा बच नहीं सकती है। क्योंकि अब वो पतिव्रत धर्म से ना पत्नी चलती हैं, और ना पत्नी धर्म से, पत्नी के व्रत धर्म से ना पति चलते हैं। तो फिर एक दूसरे के कर्मों का हिस्सा भाग्य कैसे बन सकते हैं? आज जो दुनिया में देख रहे हैं आप सबके सामने स्पष्ट है। अब तो बस देखिए यही है कि जैसे भी बने, और परमात्मा का आप ध्यान करो, परमात्मा का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, और अपनी जो युगल हैं, संबंधी हैं, उनका कल्याण करो। वो जप करें या ना करें, आप वो ध्यान करें भगवान का या ना करें, लेकिन आपको भगवान का ध्यान करना है और उनका कल्याण करना है। कि आप पुत्र हो मेरे, आप पत्नी हो मेरी, आप पति हो मेरे, और मुझे आपका कल्याण करना है। शुभ भावना रखनी है, आपके अंदर सद्भावना आए, और यही शिक्षा आपके लिए है। अगर आप कहते हैं पत्नी को क्या भगवान का ध्यान करो, ज्ञान में चलो, सद्मार्ग पर चलो, नाम जप करो, तो उसको गुस्सा आएगा कि मुझे नहीं करना है। तो आपको अब गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा नहीं करना है। आपको बस कहना है, उनको अपना कर्तव्य दिखाना है। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए ध्यान करो कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। आप उनके लिए शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन दो कि आत्मा परिवर्तन हो जाए, ये भी अपनी परमात्मा को पहचान ले। और अभी तो देखिए फिर भी थोड़ी थोड़ी मर्यादाएं बची हुई हैं जो आज इस संसार चल रहा है, लेकिन आने वाला समय और ऐसा होगा। और जितनी स्पीड से समय आज बदल रहा है ना, वो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। आज आप खुद देखिए, आज ज़्यादा दूर नहीं, आज 25-30 साल में ही अपने गांव में, अपने घर, अपने शहर में देखिए कि मर्यादाएं कितनी बदल चुकी हैं, मर्यादाओं में कितना परिवर्तन आ चुका है। आप संसार की बातों को छोड़िए, अपने ही गांव
घर की बातों को आप याद कीजिए, परिवारों में देखिए, अपने शहर में देखिए, कितनी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। पहले कितना मान सम्मान होता था, कैसे शादी होते थे, कैसे संबंध होते थे, कैसे बड़ों का सम्मान होता था, और आज वो सारी चीज़ें मिटती जा रही हैं। तो आज इतना समय परिवर्तन हो गया है इतनी जल्दी, तो अब आगे और कितना समय परिवर्तन होगा वो परमात्मा ने उसके लिए इशारा दिया है स्पष्ट। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि अपने घर में ही बहन बेटियां सुरक्षित नहीं बचेंगी, सुरक्षित नहीं रहेंगी, असुरक्षित जीवन, पशुवत जीवन हो जाएगा। और आज भी ऐसा जीवन हो गया है। आज से 10-25 साल पहले देखिए, माता बहनें कहीं भी अकेली आना जाना, घूमना, कहीं भी आते जाते रहती थी, कोई दिक्कत नहीं रहती थी। लेकिन आज घर से बाहर अकेले नहीं जा सकती हैं। इतना असुरक्षित जीवन हो गया है, इतना अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे हैं। आज दिन प्रतिदिन न्यूज़ में देख लो, क्या क्या न्यूज़ में आ रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। आज ऐसा समय आ गया है। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं, जो है और जैसे भी हो, जैसी भी स्थिति हो, लेकिन आप परमात्मा को अपना साथी बनाएं, भगवान का ध्यान करें, भगवान को अपना बना करके चलें, क्योंकि वो ही हमारा सच्चा साथी है और आने वाले समय में वो ही साथ देगा। बस वो ही है और कोई नहीं। परमात्मा आपका मंगल कर देंगे और कोई नहीं। और जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो आपको वो आत्मिक बल मिलेगा, और जो आपकी कमियां हैं, जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिन बुराइयों बेकारों को, वो आप अपने आप छोड़ देंगे। गलानी होगी आपको अपने अंदर से, माना अपने अंदर से आपको गलानी होगी कि मैंने ये बहुत गलत किया है। और ये प्रैक्टिकल होता है, हमने खुद देखा है। एक भाई हैं जो उन्होंने वीडियो देखा और जब बताया उनको कि किसी भी अपने कोई गलत काम करते हैं, किसी माँ बहन बेटी किसी को भी सताते हैं गलत तरीके से, या फिर किसी पशु पक्षी को मारते, भक्षण करते, कुछ भी, तो उन्होंने जब वो वीडियो देखी तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और वो रो रो करके कहते हैं कि अरे भाई, मेरे से तो बहुत गलती हो गई है, मैंने तो बहुत अत्याचार किया है। उन्हें बहुत गलानी करके बताया कि मैंने किस किस के साथ क्या क्या पाप किया है और अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कितने जीवों को मैंने मारा है, मैं क्या करूँ। तो फिर उनको विधि बताई, उनको बताया कि जो आप पश्चाताप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप अब सद्मार्ग पर आ रहे हैं, और जो आपके मन में ये अंदर गलानी है, यही आपको इन पापों से मुक्त कर देगी कि आपको इसका एहसास हो गया। और फिर उनको बताया भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो, और जितने भी, फिर उनको विभूति बताई। तो आज वो जितने जीवों को उन्होंने मारा है उसका पश्चाताप करके आज वो बहुत जीवों की जान बचा रहे हैं। कोई उनको पकड़ता है तो वो उनको बचाते हैं। और एक तोते को पकड़ करके ले जा रहे थे तो उसने माना पुलिस को सूचित किया और उसकी जान बचाई, देखो। और वो आज जैसे गर्मी का मौसम है तो जंगल में जा कर के जगह जगह पेड़ों पर माना कुछ बर्तन रखते हैं, बांधते हैं, रस्सी से रखते हैं कि उनको पानी मिल जाए, और पानी रोज़ भरने के लिए जाते हैं, उनको दाना खिलाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे छत में रोज़ कम से कम 200 चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं, जिनको मैं रोज़ दाना खिलाता हूँ, रोज़ पानी रखता हूँ। जब उनको एहसास हो गया है उस चीज़ का, तो यही पुण्य कर्म है। और भगवान का ध्यान करते हैं तो ऐसा पुण्य कर्म करके आपने जो पूर्व में जो पाप किया है उस पाप से भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो जब देखो ज्ञान मिला है, उनको सत्य परमात्मा का परिचय मिला है, तो जो पूर्व में जो पाप कर्म किए हैं, वैसे तो व्यक्ति किसी के सामने कह नहीं सकता है, बताता नहीं, पूछे, लेकिन वो खुद अपने आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ये सबसे बड़ा उत्तम उन्नति का मार्ग होता है। आज अगर किसी को कहो कि ये छोड़ो, ये गलत है, ये नहीं करो, तो कहते अरे ये तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ठीक है, नहीं छोड़ पा रहे, आप भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आपकी गलानी अपने अंदर से गलानी होगी, वो पावर मिलेगी और अपने आप छूटता चला जाएगा। और जो उसका परिणाम है, जो परमात्मा का आप ध्यान करेंगे, वो पुण्य कर्म करेंगे, तो उससे वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके इन सब बातों को, इन गंदे विचारों को छोड़िए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, और पत्नी में भी अपना आत्मिक भाव रखिए और पति में भी अपना आत्मिक भाव रखिए, और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए। अपने कर्तव्य का अगर अपन ध्यान रखते हैं कि मेरा पति के प्रति क्या कर्तव्य है, और पति भी कहें कि मेरा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, उसके विषय में
समय के अनुसार अगर आप उसको शिक्षा देने चले हो तो आप अपने धर्म को खो दोगे, फिर आपको क्रोध आ जाएगा, फिर उससे जलन पैदा करने वाला व्यवहार करने लगोगे और हो सकता है क्रोध में हिंसा आदि दोष बड़े बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें कि मेरी पत्नी आई है मेरे पास तो मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य है, बस ये ध्यान रखना है। पर आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। वो जो करे मालिक है देखने वाला, उसका मन ही उसको दंड देने लगेगा। शांत भाव से अगर देखो आपको वास्तविक सुख लेना है, अगर इस जीवन का इस संसार का वास्तविक सुख लेना है तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, उसको वास्तविक अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। ये पुत्र है मेरा तो मेरे इसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, ये पिता है तो मेरा क्या कर्तव्य उनका मेरे प्रति क्या व्यवहार है, ये नहीं देखना है। अगर आप ये देखोगे तो कर्तव्य निर्वाह आप कर ही नहीं सकते हो, इस बात को आप मान लेना। अगर मरीज का व्यवहार डॉक्टर के प्रति क्या होता है, देखिए अगर डॉक्टर ये देखे ना तो कभी वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। वो अपने कर्तव्य को देखता है, वो मरीज के कर्तव्य को नहीं देखता कि इसका क्या है। डॉक्टर देखता है कि तुम रो, चिल्लाओ, हाथ मारो, पैर मारो, कुछ भी करो, कहते हैं बांधो इसके हाथ पैर, और ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगा देता है। अपने को देखो सिर्फ ये समझना है कि अगर पागल खाने में है और डॉक्टरी करनी है तो कैसे भी थप्पड़ पड़ सकता है, कहीं से भी गाली मिल सकती है, क्योंकि अब वो तो माने उनको ये पता रहता है कि ये तो पागल हैं, इनको तो हमें सिर्फ सुधारना है ना, ऐसे चलना होता है। कलयुग है, अगर वो डॉक्टर कहे मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ये तो मुझे गाली दे रहे, तो वो कभी डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। तो आपका जो स्वभाव स्वरूप आएगा वो तुम्हारे अनुकूल नहीं आएगा। तुमको अपने आप को देखना, अपने कर्तव्य को देखना है, और अगर ऐसे चलोगे तो आपकी गृहस्थी, आपका परिवार ठीक हो जाएगा और अच्छे से चल सकते हो। और अगर आप अपने कर्तव्य को भूल करके सामने वाले को कर्तव्य याद दिलाते हो तो कभी आपके घर में शांति नहीं रहेगी, हमेशा कलह कलेश मचा रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ओम शांति।